नमो नमः। अभी आपने राशियों के स्वामी बल के विषय में पढ़ा, मतलब कौन सी राशि का बल हम कैसे जानेंगे कि वह राशि अमुक राशि बलवान है या फिर दुर्बल है। पाप ग्रह के साथ रहेगी वह राशि तो दुर्बल समझी जाएगी, या फिर पाप ग्रह से यदि दृष्ट होगी वह राशि तो वह राशि दुर्बल समझी जाएगी। उसी के अग्रिम श्लोक में आचार्य वराहमिहिर 15वें श्लोक में द्वादश भावों के बारे में चर्चा करते हैं कि द्वादश भाव की संज्ञाएं होती क्या है और यह द्वादश भाव है क्या, भाव शब्द का मतलब क्या होता है और इसका प्रयोजन क्या है। तो इन सभी के विषय में आचार्य वराहमिहिर ने राशि प्रभेदाध्याय के 15वें श्लोक में बताया है। भाव वस्तुतः बहुत ही महत्वपूर्ण एक वस्तु है या फिर एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर जातक के जीवन में घटित होने वाली जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की समस्त घटनाएं उसमें बंधी हुई रहती हैं, उसी में छिपी हुई रहती हैं। अमुक भाव से अमुक चीज़ का विचार करना चाहिए, अमुक भाव से अमुक चीज़ का विचार करना चाहिए, यह सारी बातें आचार्य वराहमिहिर ने बताई हुई हैं। भाव कहने का तात्पर्य यही है कि एक चिंतन का प्रकरण, उसको हम आगे समझेंगे। पहले आप यह श्लोक देखें, उसके अन्वय को देखें और उसकी व्याख्या को आप देखें। श्लोक इस प्रकार से है। तनु धन सहज सुहृत सुत रिपुजाया मृत्यु धर्म कर्मायाख्याः व्यय इति लग्नाद् भावाश्चतुरस्राख्येष्टम चतुर्थे। इसके अन्वय को आप देखें। तनु धन सहज सुहृत सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्मायाख्याः व्यय इति लग्नात् भावाः अष्टम चतुर्थे चतुरस्राख्ये भवतः। इसकी आप व्याख्या देखें। तनु लग्नम अर्थात प्रथम भाव, धनम कोशः अर्थात द्वितीय भाव या धन, सहजः भ्राता अर्थात भाई, सुहृत मित्रम अर्थात मित्र, सुतः पुत्रः अर्थात संतान, रिपुः शत्रुः अर्थात शत्रु, जाया पत्नी अर्थात स्त्री, मृत्युः आयुः अर्थात आयु, धर्मः भाग्यम अर्थात भाग्य, कर्म राज्यम अर्थात आजीविका, आयाख्याः प्राप्ति संज्ञकाः प्राप्ति संज्ञक, व्ययः निर्गमः अर्थात व्यय, इति एवं मतलब यह सभी, लग्नात् लग्नतः अर्थात लग्न के क्रम से, भावाः द्वादश भावाः 12 भाव भवन्ति होते हैं। अष्टम चतुर्थे अष्टमः चतुर्थः भावः च अर्थात अष्टम भाव और चतुर्थ भाव, चतुरस्राख्ये चतुरस्र संज्ञके अर्थात चतुरस्र संज्ञक भवतः होते हैं। तो यह हुई इसकी व्याख्या। अब हम इसके भावार्थ को समझ लेते हैं कि द्वादश भाव है क्या। भाव वस्तुतः कहने का मतलब यह है कि भावयति चिंतयति शुभाशुभ पदार्थान इति भावः, अर्थात जिससे शुभाशुभ का बोध किया जाए या किसी विषय विशेष का बोध किया जाए उसे हम कहते हैं भाव। भाव मतलब सोचने का
एक प्रक्रिया या फिर समझने की एक विधि कि इससे हमें यह समझना है, वही होता है भाव। जन्म कुंडली में 12 राशियां होती हैं और 12 भाव भी होते हैं। राशियों का अपना अलग महात्म्य है, उसी प्रकार से भावों का भी अपना अलग महात्म्य है। राशियां चलायमान होती हैं लेकिन भाव स्थिर होते हैं। उत्तर भारत की अलग परंपरा है भाव लेखन के क्रम के, दक्षिण भारत की अलग परंपरा है भाव लेखन के क्रम के। हम उत्तर भारत के पक्ष को लेकर के चलते हैं। उत्तर भारत की प्रक्रिया में यदि हम देखें तो राशियां चलायमान हैं किंतु भाव स्थिर होते हैं। भाव कहने का मतलब यह है कि वह एक विशेष वर्ग या फिर एक विशेष बॉक्स या फिर विशेष खाना, जिसे हम भाव कहते हैं। भाव को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 12 घर बने हुए हैं किसी व्यक्ति के, उसमें कुछ रसोई घर है, कोई स्नान कक्ष है या फिर कोई शयन कक्ष है, पूजा गृह है, ऐसे करके 12 भाव बने हुए हैं। तो वह 12 घर जो है स्थिर हैं, लेकिन उसमें जाने वाले व्यक्ति हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति गृह का जो स्वामी है वह भी पूजन कक्ष में जा सकता है, घर का जो अन्य सदस्य है वह भी पूजन कक्ष में जा सकता है, शौचालय इत्यादि में जा सकता है। तो वह भाव या फिर वह घर वहाँ से हिला नहीं, वह घर वहाँ से स्थिर रहा, लेकिन उसमें आने जाने वाले व्यक्ति परिवर्तित करते रहे उस कक्ष को। इसी प्रकार से भाव हमेशा स्थिर होते हैं, उसमें राशियां आती जाती रहती हैं और वह राशियां प्रभावित करती है उस भाव के शुभाशुभ फल को, और भाव भी उस राशियों के शुभाशुभ फल को प्रभावित करता। तो 12 राशियां हैं और 12 भाव भी हैं और उनसे प्रत्येक चीज़ों का अलग अलग विषय विचारा जाता है। तो आप प्रथम भाव को देखें इस चक्र के माध्यम से, तो प्रथम भाव से मुख्य रूप से लग्न का विचार होता है, शरीर का विचार होता है, जिसे हम प्रथम भाव कहते हैं। जो आप प्रथम भाव का जो बॉक्स देख रहे हैं उसे हम कहते हैं तनु लग्न। लग्न एक गणितीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से 12 भावों का साधन किया जाता है। आप फलादेश खंड में यही समझे कि प्रथम भाव से शरीर का विचार करते हैं, द्वितीय भाव जहाँ लिखा है उससे धन का विचार किया जाता है। वह भाव स्थिर है, उसमें राशियां परिवर्तित होती रहेंगी। लग्न में कदाचित 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब कोई सी भी राशि हो सकती है सभी भावों में, लेकिन वह भाव स्थिर रहेगा। प्रथम से आपको शरीर का ही विचार करना है, द्वितीय से धन का, तृतीय भाव से भाई का, चतुर्थ भाव से सुहृत मित्र का, माता का। अन्य भी बहुत सारे विचारणीय विषय हैं, आपको समय समय पर पाठों के माध्यम से बताए जाएंगे। पंचम भाव से पुत्र का, छठे भाव से शत्रु का, सप्तम भाव से पत्नी का, अष्टम भाव से मृत्यु का, नवम भाव से भाग्य का, दशम भाव से कर्म का, आजीविका का, एकादश भाव से आय का और द्वादश भाव से व्यय का विचार करना चाहिए। यही इनकी संज्ञाएं भी होती हैं। आप पुनः इसमें देखें तनु, धन, सहज, सुहृत, सुत, रिपु आपको बताया गया है, और पहले वाला जो चक्र था उसमें 12 भावों को बता दिया गया। व्यय जहाँ लिखा है वह 12वां भाव है, कर्म जहाँ लिखा है वह 10वां भाव है, सुहृत जहाँ लिखा हुआ है वह 4था भाव है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक भाव निर्दिष्ट है और उनसे विचारणीय विषय भी निर्दिष्ट होते हैं कि अमुक भाव से अमुक विषय का आप विशेष विचार करें।